दूसरा स्टैंजा, पिछले स्टैंजा में अचानक से लाइट चली गई थी बच्चों। दाओ, दाओ मतलब तू, किसको कह रहा है कवि? उस वेस्ट विंड को। ऑन हुज स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब उसका जो हवा है उसका प्रवाह, उसकी सतह, उसके बारे में कवि बात कर रहा है। ठीक है, तो कवि जो है वो हवा से कह रहा है, वेस्ट विंड से, कि तेरी स्ट्रीम के ऊपर, तेरी सतह के ऊपर, मिड हवा के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर आसमान में, जो अब आसमान में बादल होते हैं तो कह रहे हैं लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, जैसे धरती पर। अच्छा देखो, शुरू के स्टैंजा में उन्होंने अर्थ दिखाई है तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप दिखाना। अब आसमान दिखाया है कि जो वेस्ट विंड है वो अपना प्रभाव आसमान पे कैसे छोड़ती है, कि हवा के जो बादल होते हैं, हवा उनको तेजी से तोड़ देती है। और कैसे तोड़ देती है? लाइक, फिर से सिमिली का इस्तेमाल किया, तुलना कर रहा है, क्लाउड्स की तुलना अर्थ, धरती के, डिकेइंग यानी कि मुरझाए हुए, सड़े हुए, लीव्स आर शेड, जैसे तू पुराने पत्तों को गिरा देती है ऐसे बादलों को हिला देती है। शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बाउज, हिला देती है, शुक मतलब शेक की सेकंड फॉर्म है, हिला दिया तूने। फ्रॉम द टेंगल्ड बाउज, एक दूसरे में उलझे हुए पेड़ की टहनियों को टेंगल्ड कहा है, बाउज मतलब पेड़ों के झुंड। ऑफ हेवन, आसमान, हेवन माने स्वर्ग नहीं है यहाँ पे, एंड ओशन। अब यहाँ पे दूसरा मतलब क्या निकल रहा है कि समुद्र के पानी से भाप बनकर बादल बनते हैं, है ना? और वो जो बादल बनकर आसमान में गए हैं और वो पेड़ हैं एक तरह के, और वो आपस में गुत्थम गुत्था है, क्योंकि आप कभी देखा करो गोल 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 पेड़ होते हैं, तो कभी कह रहा है कि जैसे उनको तू अलग अलग कर देती है, और उनको जैसे पत्तों को बिखेर देती है और बादलों को भी बिखेर देती है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और फिर वो बादल क्या बनते हैं? फरिश्ते बन जाते हैं रेन के, क्योंकि जब हवा नहीं होगी तो हवा एक पॉजिटिव चीज दिखाई है यहाँ पे, जो बादलों को चलाने का काम करती है। और बादल क्या है? फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, जो बारिश लाते हैं। बारिश आपको पता है फसल उगाती है, हमको जीना जीना ही पॉसिबल बारिश की वजह से है। लाइटनिंग, बिजली चमकती है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, और वो बादल फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं ऑन द ब्लू सरफेस, नीली नीली सरफेस के ऊपर, ऑफ दाइन, तेरी, एयरी सर्ज, हवादार तेरी, सर्ज का मतलब तेरे उछाल के ऊपर बादल तैरते रहते हैं, और बिजली कड़कती रहती है, बारिश होती रहती है। और ये बादल किसके समान दिखाए? कभी ने फिर तुलना करता है, लाइक, है ना, द ब्राइट हेयर, जैसे चमकीले लंबे बाल हो किसी के, अपलिफ्टेड, और वो हवा में उठ रहे हो ऐसे 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 ऐसे, फ्रॉम द हेड, सिर से, ऑफ किसके? सम फियर्स मेनेड। अभी मेनेड एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, अगर आप थोड़ा डिक्शनरी में देखो या कोई ग्रीक माइथोलॉजी की किताब पढ़ो, तो मेनेड जो है वो शराब के देवता, जैसे अपने यहाँ पे भैरू जी होते हैं ना, उनको शराब चढ़ती है, तो कभी भैरू जी के भोपे होते हैं, कभी किसी गांव में देखना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भैरू जी की पूजा होती है, भैरू जी को शराब चढ़ती है, और उनके जो शराब चढ़ाने वाले जो पुजारी होते हैं उनको भी नशा रहता है हर वक्त, और वो ऐसे नाचते रहते हैं, बाल उनके बिखरे रहते हैं। वो गॉड ऑफ वाइन, जिनको हम बैकस बोलते हैं ग्रीक कल्चर में, उनकी पुजारन जो मेनेड होती है, उसको मेनेड बोलते हैं, लड़की है ये, जो वर्शिप का काम करती है, लेकिन वो फियर्स है, उग्र है, जिसको ऐसे नशा छा रखा है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, वर्ज का मतलब क्या होता है? जैसे कि सतह के, बहुत गहरी, डिम, कम उजाले वाली सतह के ऊपर, ऑफ द होराइजन, होराइजन मतलब क्षितिज, जहां धरती आसमान मिलते हैं दूर दूर तक, जेनिथ हाइट, आसमान की ऊंचाई को जेनिथ बोलते हैं बच्चों, जेनिथ की ऊंचाई पर, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और ये दूर दूर जो बादल फैल गए हैं, वो बादल किससे तुलना किए गए हैं? मेनेट, जो जो गॉड ऑफ वाइन की पुजारन है, उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, जैसे वो पूजा के वक्त ऐसे ऐसे मदहोश होकर के और मदमस्त होकर के ऐसे सिर हिलाती है। ऐसे ही जो वेस्ट विंड है, उसके थ्रू राइटर ने तूफान आते हुए दिखाया, और तूफान की लॉक्स मतलब लटे, बालों की जुल्फे दूर दूर तक फैली हुई है। अब आपको इसको कल्पना के बिना आप समझ ही नहीं सकते इस सीन को, है ना? कभी ने दिखाया कि चारों तरफ ये जो माहौल हो गया है वो वेस्ट विंड की वजह से। दाओ, तू, वेस्ट विंड जब चलती है पेड़ों में से तो साए साए की आवाज आती है, उसकी तुलना राइटर ने डर्ज से की। डर्ज मतलब शोक गीत, सैड सॉन्ग, किसी की डेथ पे गाया जाता है। ऑफ डाइंग ईयर, क्योंकि दिसंबर में चलती है, और अभी दिसंबर उनके यहाँ पे साल का अंत होता है, और ईयर को राइटर ने पर्सोनिफाई किया, उसको मरते हुए दिखाया, कि जो मरता हुआ साल है उसका शोक गीत है ये हवा, वेस्ट विंड। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और आज की बंद होती रात, आज की ढलती रात,
will be the dome of a vast sepulchre. सेपल्कर पत्थर का बना हुआ एक गुंबद होता है जो चर्च में होता है, या किसी की डेड बॉडी को जहां गाड़ा जाता है तो वहां पे उसको इरेक्ट कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। कहता है एक बहुत बड़ा सा गुंबद है, कोई डोम मतलब गुंबद, वास्ट माने बड़ा, वॉल्टेड ऑन द मून विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइंड। कवि कह रहा है कि बादलों से गुंबद बन गया है जो सेपल्कर के समान है, और कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब है इकट्ठी, माइट मैंने ताकत, तेरी पूरी ताकत से तूने बादलों को इकट्ठा करके एक गुंबद बना दिया है आज की रात। और ऐसे लग रहा है कि आज की रात ये साल मर जाएगा, शायद 31 दिसंबर की रात हो, तो राइटर कह रहा है कि गुंबद बना दिया है तूने, अपनी आवाज से शोक गीत गा रही है, और ये जो गुंबद बना दिया है अपनी ताकत से, वो किसका है? वेपर्स का, हवा, वाष्प कणों का, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, जिससे सारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लैक रेन का मतलब क्या हुआ? हवा से मिट्टी भी उड़ेगी, तो काली जो बारिश होएगी, बिजली चमकेगी, फायर का मतलब हेल, ओले पड़ेंगे, विल बर्स्ट, फूट पड़ेंगे ओले, ओ हियर। मतलब नेचर में इन सब चीजों की ताकत को दिखाते हुए कवि ने कहा है कि जब तू इतनी ताकतवर है हवा, तो मेरी बात को सुन। थर्ड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। दाओ, कहता तू, हु डिडस्ट वेकन, वेकन मतलब जगा दिया तूने, फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स। बहुत सुंदर कल्पना है यहाँ पे। सर्दियों में जो समुद्र है मेडिटेरेनियन, और जो जो कहता वो जम गया है, ब्लू मेडिटेरेनियन, अब वो जम गया है और जम करके बर्फ में जम गया है सर्दी की वजह से, लेकिन वो जमा हुआ गर्मियों के सपने ले रहा है। ब्लू मेडिटेरेनियन मतलब ब्लू कलर का सागर, मेडिटेरेनियन, वेयर, जहां ही ले, वो लेटा हुआ, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है राइटर ने, ले उसको लेटे हुए दिखा दिया है। लर्ल्ड बाय, लोरी गा के सुना दिया गया है, बाय द कोयल, लहर, उसकी लहर ऊंची, देखो लहर उठी होगी और सर्दी की वजह से वो लहर गोल जम गई होगी, है, ऑफ इस क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, और वो जो उसकी लहर है, स्ट्रीम है, उसकी जो लहर है, वो क्रिस्टल के समान, कांच के समान जमी हुई दिख रही है, वो ऐसे जाम हो गया है और सपने ले रहा है इस नींद में। बिसाइड अ प्यूमिस आइल बे, प्यूमिस आइल का मतलब है प्यूमिस एक खास किस्म का आइलैंड, एक खास किस्म की मिट्टी और पत्थर का आइलैंड, आइल मतलब आइलैंड, इन बेज बे, बेज एक जगह का नाम है जहां पे इसकी भी एक हिस्ट्री है बच्चों। इस शहर में बहुत फैशन की बात होती थी, बहुत ज्यादा अनैतिक काम भी होते थे, और बाद में ये शहर आधा डूब गया था, जैसे हमारी द्वारिका डूब गई है। तो उस बे का मतलब है उस खाड़ी के पास में बेस का जो शहर है जहाँ पे ये, और फिर वहां पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी आया था, और वहां पे आज भी वो आधा शहर है बाकायदा, और प्यूमिस आइल दिखाया, फिर वहां पे वो जो लावा जब जम गया, तो राइटर ने वो सीन दिखाया कि उस मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे जो वो एरिया है, वहां पे आधा शहर डूब गया है। तो कवि ने समुद्र को दिखाया जैसे समुद्र सपने ले रहा है कि कैसे समुद्र गर्मियों में आजाद था और ऊंची ऊंची लहरें उठती थी उसकी, जैसे बड़े बड़े टावर्स के समान। तो वो सपने ले रहा है जमा हुआ समुद्र बेज, खाड़ी के किनारे, उस आइलैंड के ऊपर जहां पे प्यूमिस आइलैंड कहते हैं, जिसको प्यूमिस नाम के पत्थरों से जो बना है। एंड सॉ, और वो सपने में उसने क्या देखा? इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े टावर्स, क्विवरिंग, कांप रहे हैं विद इन द वेव्स इंटेंस डे, कि जब समुद्र कह रहा है कि एक जमाना था जब मेरी वेव के इंटेंस मतलब तेज प्रवाह के अंदर बड़े बड़े शहर कांपते थे। दिखाया ना कि भाई वो डूब गए थे एक जमाने में इस समुद्र की तेजी की वजह से। कहता है कि इतनी ताकत समुद्र के अंदर होती है, और ये ताकत कौन देता है समुद्र को? हवा। हवा आपको मालूम है वो लहर चलाती है। ऑल ओवर ग्रोन, और उस जमे हुए समुद्र के बिल्कुल नीचे अज्योर मॉस, फिर से अज्योर शब्द आया है, काई, नीले रंग की काई, काई हरे रंग की होती है, नीले रंग की भी होती है, फूल उग रहे हैं समुद्र के नीचे, सो स्वीट, इतने प्यारे, सेंस फेंट्स, आपकी इंद्रियां बेहोश हो जाए उनको देख ले तो, पिक्चरिंग देम। अगर आप कभी आप डिस्कवरी चैनल पे देखना किस तरह से समुद्र के अंदर की वनस्पति, मछलियां, जीव जंतु कलरफुल दिखाते हैं, तो कह रहा है कि इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं कि आप अगर उनको कल्पना भी करो तो आप बेहोश हो जाओ। दाओ, लेकिन तू हवा, फॉर हुज पाथ, जब तू गुजरती है वहां से, हुज मतलब जिसके रास्ते के लिए अटलांटिक्स लेवल पावर्स, इस अटलांटिक समुद्र की जो समुद्र है वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है, लेवल कर लेता है, तेरी क्लीव देमसेल्व्स इनटू खाजम्स, क्लीव मतलब चीर देती है ये हवा, अपने आप को वो चिरवा देते हैं, और खाजम का मतलब दरार क्रिएट कर देते हैं। तेज हवा समुद्र के अंदर दरार पैदा कर देती है, और नीचे क्या होता है समुद्र के? वाइल फार बिलो,
खूब नीचे समुद्र के, द सी, समुद्र ब्लूम्स, वहां पे फूल खिल रहे हैं। ऊजी वुड्स का मतलब होता है पानी की वनस्पति है, जो नीचे पेड़ पौधे कई तरह के, which wear the sapless foliage। sapless का मतलब होता है जो गीली नहीं होती है, इस टाइप की वनस्पति। फॉलियाज मतलब पत्ते ओशियन के। अभी ओशियन के पत्ते गीले नहीं होंगे क्योंकि वो गीले ही रहते हैं हमेशा, तो राइटर ने उनके लिए नया वर्ड यूज किया है, सैपलेस फॉलियाज ऑफ द ओशन। समझ गए? समुद्र के अंदर जो वनस्पति है वो क्या करती है? नो दाई वॉइस, वो तेरी आवाज जानती है। और क्या होता है? किसकी आवाज? वेस्ट विंड की। एंड सडनली ग्रो ग्रे, और अचानक से डर के मारे वो सफेद पड़ जाती है कि अरे ये हवा चल गई ऊपर। भाई मौसम के हिसाब से वहां पे भी पतझड़ आती होगी, दुनिया का दस्तूर है, देखो नियम है, कोई भी पत्ता कहीं भी खिले समय आने पर वो टूटेगा। तो कभी ये नहीं दिखाया कि अचानक से वो वहां पर भी पतझड़ आ जाती है तेरी हवा से, है ना? लेकिन इस चीज को राइटर ने अपनी मर्जी से एक माइथोलॉजी क्रिएट कर दी, एक स्टोरी बना दी कि इस हवा के वजह से वो डर जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, एंड ट्रेम्बल, कांपते हैं, डिस्पॉइल देमसेल्फ, और झाड़ देते हैं अपने आप को। ओ हियर। तो 3 स्टैंजा में राइटर ने हमें क्या दिखाया? लैंडस्केप। राइटर ने हमको समुद्र दिखाया, राइटर ने हमको जंगल दिखाया, ठीक है। फिर राइटर कह रहा है इफ आई वर अ डेड लीफ। अब राइटर बहुत अच्छी बात कह रहा है, कहता है कि अगर मैं, इफ आई वर कब लगाते हैं हम लोग? जब हम कल्पना करते हैं कि अगर मैं एक डेड लीफ होता, मरी हुई पत्ती होता, दाउ माइटिएस्ट बियर, तो तू ताकतवर मुझे उठा लेती। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं तेज बादल होता, तो टू फ्लाई विद दी, तो तेरे साथ साथ उड़ता। अ वेव टू पैंट, अगर मैं हवा लहर होता, तो लहर, पैंट का मतलब ऐसे हिलना, बीनीथ दाई पावर, बीनीथ मतलब नीचे, तेरे तू चलती, मैं तेरे साथ 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 लहर चलता ऐसे। एंड शेयर दाई इम्पल्स, द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। इम्पल्स मतलब जोश, तेरी जोश का, जो तेरी स्ट्रेंथ है, तेरी ताकत है, उसको मैं शेयर कर लेता, मैं भी उसको कुछ ले लेता। देखो अगर मैं क्लास में बहुत जोश से पढ़ाऊं तो वो जोश कहीं ना कहीं स्टूडेंट तक पहुंचेगा ना। तो कभी कह रहा है कि उस वेस्ट विंड की ताकत मेरे में आ जाती। ओनली लेस फ्री, मैं तेरे से थोड़ा ही कम फ्री होता, है ना? और देन दाओ, तेरे से थोड़ा ही कम फ्री होता, मतलब मैं भी तेरे बराबर ताकत रखता। ओ अनकंट्रोलेबल, तू कंट्रोल के बाहर है हवा। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं इतना भी होता ना जितना मैं बचपन में था। देखो जो बहुत जोशीले लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, आपने देखा होगा, खूब खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई है। तो कभी अपनी बात याद करा कि मैं बचपने में बहुत तेज था, एंड कुड बी, और बन सकता था, दाई कॉमरेड। द कॉमरेड, कॉमरेड मतलब साथी, ऑफ दाई वैंडरिंग्स। जैसे तू भटकती फिरती है, मैं भी तेरा साथी बन जाता। ओवर हेवन, कभी आसमान में भटकता, एज देन, जैसे मैं पहले भटकता था। व्हेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, और मैं क्रॉस कर जाता, आउटस्ट्रिप मतलब क्रॉस कर जाता, दाई तेरी स्काई स्पीड, तेरी आसमानी गति को मैं क्रॉस कर जाता। स्केयर्स सीम्ड अ विजन, मुश्किल से ही कोई सपना लगता था तब मुझको। भाई देखो ना, दादाजी है, चल नहीं पा रहे हैं, पोता बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गया सीढ़ियां। दादाजी भी जवान थे, बचपना था उनका भी, कभी तो वो भी चढ़ जाया करते, लेकिन अब उनको केवल एक सपना लगता है कि अरे यार अब हम नहीं चढ़ सकते। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, अगर मैं बचपन में होता, मैं जवान होता, मेरे में ताकत होती, कभी कह रहा है, तो मैं कभी भी स्ट्रिवन, नेवर हैव स्ट्रिवन, स्ट्रिवन मतलब स्ट्राइव, स्ट्रोव, स्ट्रिवन, स्ट्राइव की थर्ड फॉर्म, मैं कभी भी भुगतता नहीं, बर्दाश्त नहीं करता इतना, एज दस, और इस तरह से, विद दी, तेरे से प्रेयर नहीं कर रहा होता मैं, इन माई सोर नीड, सोर नीड का मतलब है बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे ताकत की। ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे उठा ले, प्रार्थना कर रहा है, एक वेव की तरह, लीव की तरह, क्लाउड की तरह, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। वर्ल्ड फेमस लाइन है ये, मैं जिंदगी के कांटों पर। अब ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, जिंदगी में का कोई कांटा होता है क्या? लेकिन जिंदगी की तकलीफों को क्या बोलते हैं? थॉर्न्स ऑफ लाइफ, है ना? आई ब्लीड, मेरे खून आ रहा है, मतलब मुझे बहुत आत्मिक दुख हो रहा है क्योंकि पुत्र की डेथ हुई है ना? तो प्रॉब्लम है राइटर की लाइफ में, अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज्ड। कवि ने समय को एक चेन दिखाया है, जो बहुत मोटी चेन है, किसी के गले में, पैर में, हाथ में डाल दो तो वो ऐसे पड़ जाएगा, उठ नहीं पाएगा। कहता है कि समय को राइटर ने एक तकलीफदायक, पनिशमेंट देने वाला दिखाया है, जिसने कवि को चेंज कर लिया है, बाउंड मतलब झुका दिया है। वन टू लाइक दी, लेकिन वो भी एक, मैं एक तेरे जैसा ही था एक जमाने में, दी मैंने यू, टेमलेस। टेमलेस क्या होता है? कंट्रोल के बाहर, कंट्रोल नहीं कर सकते थे पहले मुझे, मैं भी स्विफ्ट था, मैं भी प्राउड था, है ना?
लेकिन अब मैं वो नहीं रहा, इसलिए तू मुझे ताकत दे दे। मेक मी दाई लायर। लायर पे अगर मैं लेक्चर दूं, क्योंकि ये लेक्चर कई स्टूडेंट सुनेंगे, हजारों हजारों स्टूडेंट्स। लायर ग्रीक कल्चर में जिसको खोजा गया था, एक वाद्य यंत्र होता है, और कहते हैं कि वो हवा से अपने आप बचता है। और जितने भी रोमांटिक राइटर्स, दे ऑलवेज हैव दिस वे और दैट वे यूज द वर्ड लायर, बिकॉज फॉर देम नेचर एक लायर है। तो कभी कह रहे हैं कि उसमें से अपने आप म्यूजिक निकलता है। हमारा शरीर, हमारे हमारी कलाएं, हमारा जो नॉलेज है, उससे भी ऑटोमेटिकली सब चीजें बाहर निकलती है नॉलेज संसार को देने के लिए। कहता है कि तू हवा मुझे अपना लायर बना ले। इवन एज द फॉरेस्ट इज, तूने जंगल को भी तो बनाया है कि जंगल से तू गुजरती है तो जैसे जंगल सितार की वो तारे हों और झनझना रही हो और आवाज निकल रही हो, मतलब तू फॉरेस्ट में से भी म्यूजिक निकाल लेती है। व्हाट इफ, क्या हुआ, इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। राइटर हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद फॉरेस्ट, कि उनकी उसकी पत्तियां झड़ रही हैं तो जैसे मेरी भी पत्तियां झड़ रही, मेरी कलात्मकता झड़ रही है, मेरे पास अब टैलेंट नहीं रहा, ताकत नहीं रही, हरियाली नहीं रही। द tumult of thy mighty harmonies। लेकिन क्या है मेरे अंदर? मेरे अंदर जोश है। tumult of thy, tumult का मतलब झंझावात, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तता। अब दाय, तेरी, माइटी, ताकतवर, वेस्ट विंड को कह रहा है, हार्मनीज, माइटी हार्मनीज, तू इतनी ताकतवर है और लोगों के जंगल से, फॉरेस्ट से मतलब पेड़ से, समुद्र से, हर जगह से म्यूजिक निकाल सकती है, तो तू मेरे से भी निकाल सकती है। मैं कवि हूं, मेरे विचार नहीं आ रहे हैं, तो तू मेरे विचार पनपा दे। विल टेक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम राइटर्स ब्लॉक। एक वर्ड है राइटर्स ब्लॉक। क्या होता है, कभी कभी जो असली राइटर होते हैं उनको कभी कभी तो बहुत नेचुरली विचार आते हैं, और कभी कभी वो कई कई दिन कुछ नहीं लिखते क्योंकि उनके आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कहता विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप, और फिर तू विल टेक, ले लेगी दोनों में से, जंगल से भी, मुझसे भी, डीप, गहराई से, ऑटमनल टोन, उदास स्वर। ऑटमनल मतलब पतझड़ से संबंधित, यानी उदासी भरा गाना। स्वीट दो इन सैडनेस, पैराडॉक्स है यहाँ पे। उदास होगा गाना, यद्यपि मीठा लगेगा, क्योंकि हमें सारे दुनिया में, राइटर की बहुत फेवरेट लाइन है बच्चों, उन्होंने एक ओड टू स्काईलार्क लिखी, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। मतलब हमारे सबसे खूबसूरत गाने वही होते हैं। कभी भी देखो, लोगों को ज्यादातर उदास गाने ही पसंद है, ठीक है ना। जो गंभीर फिलोसॉफिकल लोग होते हैं वो सैड सॉन्ग्स गाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान के जीवन में 100% सुख नहीं है। ज्योतिष में भी ऐसा लिखा हुआ है कि कितने ही बड़े बड़े राजकुमार पैदा हुए हों, कुछ ग्रहों की चाल ऐसी रहती है कि उसको 35% ही सुख मिलता है, बाकी इंसान के जीवन में 65% जो है वो दुख चलता ही रहता है, इस तरह या उस तरह। आत्मा का दुख, शरीर का दुख, बुखार, परिवार का दुख, बच्चों का दुख, टीचर का दुख, स्टूडेंट का दुख, पैसे का दुख, कई तरह के दुख हो सकते हैं। ठीक है, कहता है कि मेरे अंदर से ऑटोमनल टोन निकलेगी। स्वीट दो इन सैडनेस, बी दाओ, बी बन जा तू, स्पिरिट फियर्स, तेज आत्मा, तू बन जा माई स्पिरिट, मेरी आत्मा। बी दाओ मी, तू मैं क्यों नहीं बन जाती है, मुझे जरूरत है तेरी। इम्पेचुअस वन, जोशीली बन जा, इम्पेचुअस, जोश आ जाए, तेरा जोश मेरे अंदर आ जाए। ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे मृत विचार जो हैं। अब ये हम्बल हो रहा है कभी यहाँ पे। हम्बल क्या होता है बच्चों? जैसे कभी कोई टीचर अपने बारे में ये नहीं कहना पसंद करेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा कि भाई मैं तो छोटा मोटा टीचर हूं, मैं बस कोशिश करता हूं पढ़ाने की, पढ़ा लेता हूं थोड़ा बहुत। लेकिन कवि बहुत बड़ा कवि था, आपको मालूम होना चाहिए, शैली हैज बीन अ नेम नाउ। कह रहा है ड्राइव चला दे मेरे मृत विचारों को। जब कोई आदमी अपने विचारों को मृत कहे तो ये मत सोच लेना कि उसके विचारों को मृत कह रहा है। कभी भी कोई आदमी अपने बच्चों की बहुत तारीफ नहीं करता, अगर वो स्टैंडर्ड का आदमी है तो वो यही कहता है कि हाँ हमारे बच्चे ठीक ठीक है, कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एक्शन अपने आप प्रूव करेगा कि वो कितने महान बने। तो ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे डेड थॉट्स को, मेरे जो विचार हैं जो मैंने लिखे हैं वो ज्यादा मतलब जोशीले नहीं है। ओवर द यूनिवर्स, उनको फैला दे, लाइक विदर्ड लीव्स। फिर से तुलना कर रहा है, सिमिली, विदर्ड जैसे मुरझाई हुई पत्तियों को फैला दिया है तूने। क्विकन अ न्यू बर्थ, क्योंकि जैसे ही पुरानी पत्ती झड़ेगी नए विचार आ जाएंगे, नई पत्ती आ जाएगी,
क्विकली नया जन्म हो जाएगा। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स, और ये जब मैं गाऊंगा, इनकैंटेशन मतलब गाना, दिस वर्ड्स, एक कविता जब मैं गाऊंगा या तू गाएगी या कोई और गाएगा, स्कैटर तो फैल जाएगा, एज जैसे फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्ट, अनबुझे चूल्हे में से, अनएक्सटिंग्विश्ड का मतलब है अनबुझा, हार्थ मैंने चूल्हा, एशेज एंड स्पार्क्स, जैसे एक चूल्हा है, मान लो रात को आपने बुझाया, चौक में है चूल्हा और आप सो गए, लेकिन तेज आंधी आई और उसमें 2 कण भी अगर स्पार्क के रह गए, अंगारे रह गए, तो वो आपको पता है आग लगा सकते हैं। तो कवि कह रहा है कि मेरे विचारों में जरा भी तेजी होगी ना, तो एशेस में से ही स्पार्क निकलेगी, माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, और मेरी मानवता में जो शब्द हैं वो फैल जाएंगे, मेरे शब्द मानवता में फैल जाएंगे और आग लग जाएगी। आग लगने का मतलब है क्रांतिकारी, आज क्रांति आ जाएगी लोगों में। बी थ्रू माई लिप्स, मेरे होठों के थ्रू बन जा, में से बन जा क्या, टू अनअवेकन्ड अर्थ, ये जो सोई हुई धरती है, अब यहाँ पे मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, सोई हुई धरती के कई मतलब है। एक मतलब वाकई ऑटम का सीजन है, बर्फ पड़ी हुई है, कभी कह रहा है कि ये धरती सोई हुई है। दूसरा एक मतलब क्या है, धरती जिसमें लोगों के पास जोश नहीं है, गलत काम के प्रति आवाज उठाने की का मादा नहीं है, लोगों में ताकत नहीं है, वो सोए हुए हैं, जागरूक नहीं है। कहता है कि मैं कभी उनको जगाऊंगा, तुम मेरे अंदर ताकत भर दे, है ना, मेरे होठों से मैं उनको जगा दूंगा, द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, और मैं एक बिगुल बजा दूंगा, भविष्यवाणी कर दूंगा। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसे रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, कि क्या सर्दियां आई है तो पतझड़ पीछे रह जाएगी, रह जाएगी क्या, नहीं रहेगी, वो भी आएगी समय पर, कोई बात नहीं। कोरोना ने एक साल तक सत्यानाश मार दिया पूरे वर्ल्ड का, कोई बात नहीं। देखो फिर चारों तरफ लोग आने लगे, जाने लगे, स्कूल जाने लगे, बच्चे मास्क पहन करके हम लोग पढ़ाते हैं आजकल, मास्क पहन के बच्चे आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, और सब डरे हुए हैं, लेकिन सब काम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे, नहीं एग्जाम देने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, कोरोना के साथ साथ चलते जाओ, एक दिन आएगा जब हम लोग सब वापस उसी पटरी पर पहुंच जाएंगे। सोचो, तो कह रहे हैं कि विंटर आ गई तो क्या स्प्रिंग पीछे रह जाएगी, यानी कि हमें अब उसका उत्तर मालूम है कि नहीं। तो राइटर एक मोटिवेटर बन गया, हमें कह रहा है कि बुरे समय, खुद ही खुद को सांत्वना दे रहा है कि आज अगर पतझड़ है कोई बात नहीं, सर्दियां वापस से बसंत आएगी, और ये साइकिल है धरती की, ये चलती रहेगी। दुख है तो कभी दुख तो आगे दुख तो कभी सुख है, कभी सुख तो कभी दुख है, एक गाना है, कभी आपने सुना हो तो। ये जीवन का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो इस तरह से कविता मैंने कोशिश की बच्चों आपको पढ़ाने की, सारी लिटरेरी टर्म्स, टर्जा, राइमा, हर चीज मैंने बताई आपको। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस पोएम को पढ़ें, जितने भी स्टूडेंट मुझे, चाहे वो ऑफलाइन क्लास के हों जिनको मैं आंसर्स तैयार करने में लगा हुआ हूँ और मैं पोएम नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये वो पोएम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको मैं इस पे भेज दूंगा ऐप के ऊपर। और जो मेरे नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया है, तो जरूर सुनेंगे इस कविता को, न जाने कहाँ से कोई लाइन आ जाए। सुनना ही तो है आपको, थोड़ा सा देख लेना, आपको मन करे तो, है ना। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।